ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास नया टॉपिक है पाइथन लर्निंग कोर्स में, वो है हमारे पास वेरिएबल। अब इसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखना होता है आफ्टर इंस्टॉलिंग द टूल और प्लेटफॉर्म जिसमें हमने कोड एग्जीक्यूट करना होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो हम इस जो टॉपिक है उसमें वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको छोटा छोटा मॉड्यूल्स बना के करूँ ताकि आपको आसानी और पता हो। जैसे वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ रहे हैं। हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा भी है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, के ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है ये चीज। उसके बाद वेरिएबल्स हमारे पास होते क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ वेरिएबल इज अ लाइक अ नेम स्टोरेज लोकेशन, कि ये एक कोई नाम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन में हमने एक कंप्यूटर मेमोरी की लोकेशन में स्टोर किया होता है, ठीक है। और इसकी ये जो बात है कि जो मेन इसकी हमारे इट होल्ड्स अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि इसका हमें सबसे फायदा पहला क्या होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि आगे हम उससे कैसे चेंज करते हैं। आगे वो कहता है कि हम वेरिएबल्स को यूज क्यों करते हैं। तो ये डाटा को स्टोर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेरिएबल है, उसके अंदर आपने कोई डाटा स्टोर कराना है जो बाद में भी हमें हमारे काम आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ये देखिए, काम एक मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। अब ये इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर एक मिनट जरा, कहाँ गया, जब जहाँ मेरी कैसे होगी सामने, उसके बाद हमने इसके अंदर, ओहो, सम, ये भी हमारे पास ए भी जो है एक वेरिएबल है हमारे पास, बी भी एक वेरिएबल, ठीक है। सम भी हमारे पास एक वेरिएबल है, बी भी हमारे पास एक वेरिएबल है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से इसको असाइन किया हुआ है हमने, या इसको इस तरह से यूज करना है कि आगे भी प्रोग्राम में हमारे ये काम आ सके। कैसे आएगा, जैसे मैंने अगर अपने ए को वैल्यू दे दी है 10, तो इसमें मेरे पास ए जो है, ये जो ए है हमारे मेरे पास, वो क्या है, मेरे पास वेरिएबल है, ये मेरे पास वेरिएबल है। और इसके अंदर ये मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 10। अब प्रोग्राम में हो सकता है कि मैं आगे जाके वैल्यू चेंज करना चाह रही हूँ, कि मैं कहूँ कि ए के अंदर जो 10 वैल्यू है ये ना हो, इधर 11 हो जाए, तो वो भी ये भी हमारे पास पॉसिबल है। तो हम इसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं कि अगर हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हमें कहीं पे भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़े, हम उसकी वैल्यू चेंज कर दें, क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वो स्पेशल प्रोग्राम होता है, लेकिन इस तरह इतनी आसानी से जिस वेरिएबल्स के हैं, ऐसे नहीं। उसके बाद मैनिपुलेट डाटा है, वो कहता है वो कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू स्टोर्ड। अब इसमें वो कहता है कि ए था एक वैल्यू और एक बी वैल्यू कर लेते हैं। बी के अंदर मैं लेट्स सपोज वैल्यू स्टोर करा देती हूँ, तो जेटी बट इट्स ओके नॉट, ओके। बी इज इक्वल टू 5, मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि मैनिपुलेट डाटा का क्या मतलब है कि मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, यानी कि मैं ए प्लस बी करना चाह रही हूँ, यानी कि मैं ए के अंदर बी को सम करना चाह रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, मैंने इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया प्लस का, तो ये मेरे पास क्या हो गया कि मैंने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया। उसके बाद इसकी रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने इधर ए प्लस बी कर लिया तो हो सकता है मैं ए माइनस बी भी करूँ, तो वो भी रीयूजेबिलिटी है। रीडेबिलिटी क्या है कि मैं कोई ना कोई अपने वेरिएबल का ऐसा नाम रखूं कि मेरे अलावा भी अगर कोई बंदा उसको पढ़ रहा है तो वो उसे आसानी से समझ आ जाए कि प्रोग्राम में ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि सम है,
तो अगर मैं सम को ही इस तरह कर दूं कि सम इज इक्वल टू और ए प्लस बी, ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि जो ए प्लस बी करने से जो वैल्यू आएगी वो मेरे सम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो अब कोई भी मेरे अलावा भी कोई बंदा जो इवन के बेसिक लर्नर है वही आके देखेगा कि अच्छा ये सम है तो इसका मतलब है जमा हो रही है कुछ चीज, और अच्छा ए और बी है यानी कि जो ए और बी के अंदर वैल्यू स्टोर है उनको प्लस करने के बाद वो सम के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। तो ये रीडेबिलिटी है, क्योंकि वेरिएबल्स को देख के किसी थर्ड पर्सन के लिए उसे अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड में, ये आ गया हमारे पास जस्ट मिनट प्लीज, टाइम है। ओके जी, अब हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल के सिंटैक्स मैंने इधर पूरी डिक्लेरेशन करके दिखा दी, आपको इनिशियलाइजेशन दिखा दी, लेकिन इसमें मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया। अब वेरिएबल जो है हमारे पास उसमें हमारे पास हमारे आ जाता है कि हमने इसका डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, और इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज उसके अंदर स्टोर की जाती हैं वो हमारे पास होती हैं डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, इस दोनों को मिला के। अब मेरे पास ये वेरिएबल नेम था और ये मेरे पास वैल्यू है, तो अब इसको अगर मैं यूज करती हूँ, जैसे अब मैंने वेरिएबल नेम है तो ये मेरा आ गया वेरिएबल नेम, और ये मेरे पास ये देखिए साइंटेक्स को आपने फॉलो करना है। वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया ए, और उसके बाद साइंटेक्स में अगली चीज है इज इक्वल टू, तो आपने इज इक्वल टू लिख देना, और कोई भी वैल्यू जो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर आगे 10 कराई थी, अब मैं 56 करा देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है, असाइनमेंट भी कर दिया, इसकी इनिशियलाइजेशन भी कर दी, इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर दी है। अगर मैं इसके अलावा कोई वैल्यू लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने सम लिखा और मैंने अब सम मेरे पास क्या है, इसके अंदर सम मेरे पास वेरिएबल नेम है, इक्वल मेरे साइंटेक्स का हिस्सा है, और वैल्यूज के अंदर मैं स्टोर कर देती हूँ लेट्स सपोज 89, तो अब 89 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं फ्लोटिंग में करती हूँ तो ये मेरा एक वेरिएबल का नेम है। इसको अगर मैं ये कर देती हूँ जैसे एक और प्लस बी, तो अब ये तीनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स का सॉल्यूशन इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। अब इससे क्लियर आपको कोई भी समझा दे तो आपको समझ आ जानी चाहिए वैसे ही, कि मैंने एक दफा रिपीट करी हूँ कि हमारे पास सिंटैक्स होता है वेरिएबल नेम देन इक्वल देन वैल्यू। अब वेरिएबल नेम आप कोई भी रखते हैं, फिर इक्वल का निशान, एंड देन जो भी वैल्यू आपने उसके अंदर स्टोर करानी है अपने वेरिएबल के अंदर वो यहाँ पे लिख दी जाती है। इट्स दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। अब ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पाइथन के वेरिएबल्स के हैं, लेकिन इनसे पहले मैं आपको चाहूंगी कि रूल्स का पता हो जाए। यस, जो पाइथन के वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, ABC का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये स्पेस नहीं होनी चाहिए इस वेरिएबल के ना, जब भी आप कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश है और ये सारे प्लस माइनस ब्रैकेट्स हैं, ये आप वेरिएबल का नाम लिखते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि ये जो पाइथन होती है केस सेंसिटिव होती है, यानी कि इसमें जो माय वेरिएबल है, ये देखें इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसमें मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है फर्स्ट में एंड देन आई यूज इट एज कैपिटल। तो अब ये दोनों जो है पाइथन के लिए दो डिफरेंट नाम है, या में मैंने m को भी स्मॉल कर दिया y को भी स्मॉल कर दिया, तो इसका मतलब ये तीनों डिफरेंट नेम्स हैं। और रिजर्व्ड वर्ड्स को आप या की वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। यहाँ में पूरी मैंने एक ब्रीफली बताया हुआ है कि हमारे पास जैसे इफ है तो इफ का हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, एल्स है तो इसको हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। ये हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, इनको हमने एज अ वेरिएबल नहीं यूज करना। ब्रेक अगर आप करेंगे भी तो वो एरर दे देगा, जैसे यहाँ पे ये डेफ फाइव बहुत दफा यूज होगा आगे भी जब हम पढ़ेंगे, तो इसको भी हम नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी
जो कि हम पाइथन को कोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी कोड को एक्सिक्यूट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। A = 10। अब ए क्या है, इधर मेरे पास वेरिएबल है और 10 इसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर कराई दिया है। अब हमने क्या कहा था कि प्रिंट के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो हमारा आउटपुट शो कराएगी। मैंने प्रिंट के अंदर ए लिख लिया, यानी कि ए के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर है, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट, मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका नाम है name=Alice। नेम जो है हमारे पास वेरिएबल नेम है, इक्वल आपको पता है कि हमारे सिंटेक्स का पार्ट है, और एलिस जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डाटा, इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। अब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, देखें अब मैंने इसके अंदर अगर डायरेक्ट प्रिंट नेम लिखती तो क्या एलिस स्टोर हो जाता, सॉरी प्रिंट हो जाता है, या आउटपुट में शो हो जाता, सिर्फ तब क्या शो होना था एलिस। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए मैंने लिख लिया प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास नेम, ये अब एज इट इज। अब देखे ना, ये मेरे पास से वैसे मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया हुआ, तो ये नेम आ गया, कॉलन आ गया, एंड देन इसके अंदर ये जो नेम है, ये मेरे पास ये वेरिएबल है जिसको मैंने कॉल किया, तो ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ये जो नेम है ये मैंने वैसे स्ट्रिंग लिखा है ताकि आउटपुट में समझ आ जाए कि नेम एलिस। देन इस वेरिएबल के एक अंदर और चीज ऐड मैंने किया है कि हमने, अगर ठीक है जी, हमें समझ आ गई कि हमने नेम था एलिस और इसको प्रिंट भी करा दिया। अब हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि अब ये कौन सी डाटा टाइप का, देखिए ना आगे दूसरी लैंग्वेजेस में हम लिखते थे इंट 10 और int a=10, सॉरी, तो अब हमें पता लग जाता था कि इसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, जब फ्लोट की करानी होती है, स्ट्रिंग करानी होती है स्ट्रिंग। लेकिन अब पाइथन में हमने साथ डाटा टाइप नहीं लिखे होते, क्योंकि पाइथन को पता होता है कि कौन सी डाटा टाइप का डाटा मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो अब ये नेम था तो मुझे तो नहीं पता, लेट्स सपोज भी अननोन बना तो कहेगा अच्छा ये कौन सी टाइप का डाटा है, मुझे पता होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए हम ये वाली चीज यूज करते हैं, प्रिंट एज इट इज लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स रखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके बाद टाइप लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा सिंटैक्स है, टाइप एंड देन नेम। ये मैं स्लाइड्स में भी ये चीज ऐड कर दूंगी कि हमने यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स लिखने हैं, फिर टाइप, और फिर वो जो आपका वेरिएबल होगा उसका नेम लिख देंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब इसके अलावा जो हमने स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स ऐड किए, उनमें से मैं कोई करा देती हूँ, जैसे एज मैं 25 वाला करते हैं, लेट्स सपोज किया एज 25 करते हैं, एज 25, एंटर मैं कराती हूँ प्रिंट एज, फिफ्थ एंटर, देखिए ये मेरे पास एज प्रिंट हो गया। अब देखो अगर मैं इसी को डाटा टाइप देखना चाहती हूँ कौन सी है, तो मैं इसको करूँगी प्रिंट राउंड ब्रैकेट, टाइप लिखेंगे, देन आपने एज की चेक करनी है, तो देन दिस एंड दिस, शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखें इंटीजर डाटा टाइप मैंने स्टोर कराई हुई है। अब एक और चीज हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ी थी कि हम इसकी वैल्यू वेरिएबल की प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसका एक इंक्रीमेंट 1 कर दो, यानी कि ये 20 देख लेते हैं, और आप बता देते हैं, एज +1, एंटर, मैंने प्रिंट क्या करा दी, एज, शिफ्ट एंटर, ये देखिए 26 हो गया। यानी कि अब मैंने क्या किया है कि अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है। पहले मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 25, अब मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया है, 26। इसके अंदर मैं अगर लेट्स सपोज मैं इसी के अंदर माइनस करके देखते हैं कि क्या बनता है, तो शिफ्ट एंटर करें तो देखें 25 हो गया। होप सो यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, स्नैप स्ट्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक्स था जो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया कि अब कुछ गलत भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स फॉर एक हम रॉन्ग वेरिएबल लिख के देख लेते हैं, जो कि हम स्टार्ट करते हैं किसी नंबर से, लेट्स सपोज 9 पाकिस्तान =5,
प्रिंट करा देती हूँ मैं 9 शिफ्ट और एंटर करते हैं। देखिए साइंटेक्स एरर आ गया, इनवैलिड वैलिड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल की टाइप ही नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ और इधर से ऐसे करती हूँ, तो क्या ये रन होगा? यस ऑफ कोर्स। और एक और जो अंडरस्कोर वाली वैल्यू, अगर इसके अंदर स्पेस दे देती हूँ और फिर लिखती हूँ 7 4, और इसके अंदर भी मैं लिखती हूँ 7 4 और इसको मैं एंटर करती हूँ, देखिए ये इनवैलिड है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से ये स्पेस खत्म करती हूँ तो देन देखिए इट्स एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास काम कर रहा है। ये देखें इस तरह फिर मैंने इसको किया, इसके अंदर एरर आ गया। तो ये जो आपने चीजें, जो रूल्स आपको सिखाए गए हैं, इनको आपने फॉलो करना है ताकि आपके वेरिएबल्स में कोई एरर ना आए फॉर एफिशिएंट कोड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और ये सारी चीजें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।